नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा, केमिस्ट्री बाय सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब पर करें। जैसा कि आपको पता है, हमारा 10वीं क्लास की विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने देखा था। अगला वीडियो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा देखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ होंगे, उन दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया के दौरान एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यूँ कहें कि A प्लस B, ये हमारे पास में है कोई दो अभिकारक हैं। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये कोई नया उत्पाद C बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो देखिएगा, इसमें हमारे पास में दो पदार्थ हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो CO है उसकी वो सॉलिड स्टेट में है, H2 लिक्विड स्टेट में है, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस जलीय विलयन में है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अन्य एग्जाम्पल देखी जाए तो कोले का दहन, जैसे C प्लस O2 CO2, C कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी हमारे पास में कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं, CO2। इसी प्रकार से H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो H2 गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में और जल लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं। इसी में देखी जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा देखें कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, या CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ क्या निकल रही है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो CH4 गैसीय अवस्था में, जिसका नाम होता है मीथेन। O2 ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगली आपकी श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया में C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O और क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है,
जो कि जलीय विलयन होता है। ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार से देखा जाए कि साग सब्जी या वनस्पति द्रव्य का जो विघटन होता है, विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार होती है। ठीक है, तो जो वनस्पति द्रव्य होते हैं जो विघटित होते हैं तो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, जो खाद बनता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मेन चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होती है, ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है अपघटन, इसमें क्या होता है कि जो एकल पदार्थ होता है वो एकल पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा देखें कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एकल पदार्थ या अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एकल पदार्थ होगा वो क्या होगा, टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की देखा जाए कि हमारे पास में AB कोई अभिकारक है। ठीक है, जब इसको ऊष्मा दी जाए तो ये ऊष्मा पा करके A और B बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास में एकल पदार्थ था। ठीक है, ये एकल पदार्थ विघटित होकर दो तत्वों में टूट गया, दो परमाणुओं में टूट गया, A बनाया और B बनाया, तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट जब इसको ऊष्मा देते हैं, इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे पास में फेरस सल्फेट एकल उत्पाद था। इस एकल उत्पाद से हमें तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, एकल उत्पाद है। ये एकल उत्पाद ऊष्मा पा करके CaO और CO2 में विघटित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो गया। एकल उत्पाद था, एकल पदार्थ था, कितने पदार्थ बना रहा है, दो पदार्थ बना रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सामान्य नाम चूना पत्थर होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका सामान्य नाम बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी में अगली अभिक्रिया है PbNO3 का अल्टवाइस इक्वल टू PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। PbNO3 इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं, PbO लेड ऑक्साइड होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास में लेड नाइट्रेट था, एकल पदार्थ था। इस एकल पदार्थ से हमें तीन अन्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगली देखें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 2AgCl
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण करती है। ठीक है, जब तक इसको प्रकाश की उपस्थिति में नहीं प्रकाश नहीं देंगे, जब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो AgCl सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा। ऊष्मा अवशोषित करेगा तो Ag का निर्माण करता है और Cl2 का निर्माण करता है। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, Ag सिल्वर और Cl2 क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ऊष्मा पकड़ के सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ भी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसलिए ये भी क्या होगी, हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा कहें या सूर्य का प्रकाश, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा अवशोषित करेगा, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा अवशोषित करेगा तो सिल्वर बनाएगा और ब्रोमीन बनाता है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने के लिए ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं, उनका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इन दोनों का उपयोग किया जाता है। AgCl और AgBr वाली अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनमें जो एक तत्व होता है ना, वो दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिन अभिक्रियाओं में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे या हटा दे, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यूँ कहें कि जैसे AB प्लस C, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करें तो ये बनाएं AC प्लस B। ठीक है, तो देखिएगा AB और B हमारे पास में दो अभिकारक थे। ठीक है, तो इन दो अभिकारकों में से A और AC, ठीक है, एक नया उत्पाद बन रहा है जिसमें जो B है ना, B का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, B का विस्थापन होकर AC प्लस B का निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखा जाए कि Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu बनाते हैं। ठीक है, तो देखेगा Fe फेरस और कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ से जो कॉपर सल्फेट है उस कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट है SO4 है, उस SO4 का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से विस्थापन हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से Zn प्लस CuSO4, ठीक है, तो ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 कॉपर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, कॉपर इसने हटा दिया तो SO4 Zn के साथ में जुड़ गया तो ZnSO4 बना लिया और Cu अलग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से Pb प्लस CuCl2, ठीक है, तो यहाँ से जो CuCl2 है वो CuCl2 में Cl2 Pb के साथ में संयोग कर लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो PbCl2 प्लस Cu, Pb लेड CuSO4 कॉपर क्लोराइड होता है तो PbCl2 लेड क्लोराइड होता है और Cu कॉपर होता है। ठीक है, आप सभी से निवेदन है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली जो अभिक्रिया है वो है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्वों का विस्थापन होता है। ठीक है,
ये यूँ कहें कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वैत विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिनमें आयन होते हैं ना, उन आयनों का अभिक्रियाओं के बीच में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया द्वैत विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यूँ कहें कि ये हमारे पास में कोई कॉमन रिएक्शन है AB प्लस CD। ठीक है, इससे जो पदार्थ बनता है वो हमारे पास में सपोज करो AD प्लस BC बनता है। ठीक है, तो देखेगा A और B। ठीक है, तो जो AB है उस AB में से B का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, C और D है, उस C और D में से D का विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन हो गए, A D के साथ में संयोग कर लेता है और B C के साथ में संयोग कर लेता है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। जैसे रिएक्शन देखी जाए Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो देखेगा NaSO4। ठीक है, तो NaSO4 और BaSO4, तो BaSO4 से जो Cl माइनस आयन है वो Cl माइनस आयन Na के साथ में संयोग कर लेते हैं तो NaCl बना लेते हैं। ठीक है, जब जो Ba है ना वो BaSO4 के साथ में क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है तो BaSO4 बना लेता है। ठीक है, तो यूँ कहें कि जो BaSO4 है उस BaSO4 में से Ba प्लस और SO4 माइनस जो आयन है ना उनका क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ठीक है, या इन्होंने आपस में क्या कर लिया, संयोग कर लिया, संयोग करके क्या बना लिया, BaSO4 बना लिया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या होता है, दोनों तत्वों को क्या होता है, विस्थापन होता है। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाता है। ठीक है, जैसे NaCl के साथ में तो NaCl बनाया, BaSO4 के साथ विस्थापन किया तो BaSO4 बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO2, तो NaNO3 के साथ में और AgCl के साथ में। ठीक है, ये यूँ कहें कि यहाँ Na प्लस और NO3 माइनस तो NaNO3 बना लेता है। ठीक है, और यहाँ से AgCl बना लेता है, दोनों का विस्थापन हो गया, दोनों का विस्थापन हो गया तो इसे कहेंगे द्वैत विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से Cl का विस्थापन होता है, यहाँ से NO3 का विस्थापन होता है। ठीक है, ये विस्थापित हो गए Na के पास में चला जाता है और Cl विस्थापित हो गए Ag के पास में चला जाता है। इस प्रकार से इनका विस्थापन होता है। ठीक है, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट, इसका सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। अगला वीडियो अगली क्लास में देखेंगे। सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।